करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा इन्हें सबको समूहों में बांटकर, उनके खास करके ऑक्टोपस के पैर गिनकर, भुजाएं गिनकर या सैनिकों की संख्या गिनकर और तितलियों के पंख गिनकर तो और भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब आपके लिए कुछ और मजेदार लेकर आई हूँ। क्या तैयार हैं आप सब? तो आपको करना ये है कि आपको तालिका पूरी करनी है। जी हाँ, और ये रही आपकी तालिका। तो चलिए देखते हैं, जैसे हम रात को तारे गिनते हैं आसमान में देखकर, आइए यहाँ पर भी हम तारे गिने। जरा देखें तो हमारे पास समूह कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। और हर समूह में कितने तारे हैं? चलिए पहले में ही देख लेते हैं। 1, 2 और 3। तो इसका मतलब हुआ कि हमें करना है 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, यानी 4 बार 3 बराबर 12 तारे। या हम कह सकते हैं कि 4 गुणा 3 बराबर 12 तारे। बहुत अच्छे। तो अब हम बात करते हैं उंगलियों की। जी हाँ, हमारे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 5 जमा 5 जमा 5, क्योंकि हमारे पास 3 हाथ दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए अगला स्थान आप भरिए। कितनी बार 5? बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास कुल उंगलियां कितनी हुई? जल्दी से भर दीजिए। अब बात करते हैं केले के बारे में। बंदरों को तो केले बहुत पसंद है। क्या आपको पसंद है? चलिए बताइए कि हमारे पास कितने केले हैं एक समूह में और उसे हम कितनी बार लिखेंगे? बहुत अच्छे। तो 6 बार 3। तो कुल संख्या केलों की कितनी हुई? लिखिए फटाफट से। अब हम बात करते हैं संतरों की। सर्दियों में ठंडे ठंडे संतरे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए देखिए कितने समूह हैं हमारे पास संतरों के और हर समूह में कितने संतरे हैं? गिनिए जल्दी जल्दी। अब उसी तरह से खाली स्थान को भर दीजिए। तो 4 गुणा 4 बराबर 16 संतरे। चलिए अब पेंसिलों को गिन लेते हैं। कितनी पेंसिलें हैं? और कितने समूह में हैं वो सारी पेंसिलें? जल्दी जल्दी लिखिए। यानी 2 गुणा 5 बराबर 10 पेंसिलें। अब बारी है आपकी पसंदीदा चीज गेंद की, जिससे आप बहुत खेलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर गिनिए कितने समूह हैं गेंदों के और हर समूह में कितनी गेंदें हैं। क्या बात है, आप तो बहुत तेजी से कर रहे हैं। जल्दी से अब इसको भर दीजिए। यानी 3 गुना 5 बराबर 15 गेंदे। कमाल है। जरा अपनी पीठ थपथपाइए इतने अच्छे से करने के लिए। चलिए, क्योंकि अब हम इतने अच्छे से कर ही रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है, तो लगे हाथ कुछ और भी कर लेते हैं। मिलान। जी हाँ, मिलान कीजिए। आपको यहाँ पर 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ये एक मिलान करना है कि कौन सी चीज पहले कॉलम की दूसरी से मेल खाती है और तीसरी से मेल खाती है। जैसे कि अगर हम देखें 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, यानी 5 बार 3, जो कि बराबर है 15 के। तो देखिए कि कितने अंक कितनी बार आ रहे हैं पहले कॉलम में और वो कौन से दूसरे कॉलम के नंबर से मेल खाते हैं, और उसी की कुल संख्या को आपको तीसरे कॉलम से मिलाना है। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो मिलान करने के बाद मैं आपको एक पते की बात बताती हूँ। हम जिस तरह से अभी तक समूह बना रहे थे ना, उसी तरह से समूह बना बनाकर हमारे पहाड़े तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम 2 के पहाड़े को पूरा करते हैं अब। आपकी स्क्रीन पर आपको सेब दिखाई दे रहे हैं और वो अलग-अलग समूह में है। इसी तरह से हमारा 2 का पहाड़ा पूरा हो जाएगा। जैसे कि 2 बार 1 होते हैं 2, 2 गुणा 1 बराबर 2 और 2 बार 2 होते हैं 4, 2 गुणा 2 बराबर 4। इसी तरह से अब देखिए कि अगली बार हर समूह में कितने सेब हैं और ऐसे ही आप 2 के पहाड़े को पूरा कीजिए।
अब क्योंकि आपने सबसे सरल पहाड़े को पूरा कर लिया है, जो कि है 2 का पहाड़ा, अब 3 के पहाड़े को पूरा कीजिए। आपको अब अमरूद दिखाई दे रहे होंगे, तो जरा गिनकर देखिए कि 3 बार 1 होते हैं 3, यानी 3 गुणा 1 बराबर 3। और 3 बार 2 होते हैं 6, 3 गुणा 2 बराबर 6। बहुत अच्छे। चलिए अब आप इसी तरह से गिनकर 3 के पहाड़े को भी पूरा कर लीजिए। तो इसी तरह से समूह बनाने से हमारे बहुत से काम बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे हमने पहिए गिने थे, हमने कतारें गिनी थी, हमने ऑक्टोपस की भुजाएं तक गिन डाली। लेकिन अगर हम उसे बिना समूह के गिनते तो हमें थोड़ी सी मुश्किलें आती। इसीलिए तो कहती हूँ, जब भी कुछ हल ना हो तो समूह बनाइए और समूह बनाकर हर मुश्किल से मुश्किल चुटकियों में आसान कीजिए। तो चलिए हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप समूह बनाते रहिए, पहाड़े बनाते रहिए और अच्छे से मस्ती कीजिए।